हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फसल और खेत। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है? तो इसका ऑप्शन 4 राइट होगा, सामाजिक समता और समानता। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक नहीं है? जैव अपघटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा, जीवमंडल का विस्तार लगभग है, तो जीवमंडल का विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पृथ्वी की सतह से 11,000 मीटर नीचे से 9,000 मीटर ऊपर और समुद्र तल तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो पोषी स्तर सेकंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, धरातल पर कितने प्रतिशत जल मृदु जल के रूप में है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, लगभग 3%। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अपर्दन खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। अपर्दन खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, क्षारकीय कार्बनिक पदार्थों के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैपल बीज और बलूत पाए जाते हैं। मैपल बीज और बलूत पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, असंबद्ध जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं वो कहलाते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, पटलक। निम्नलिखित में से कौन सा सरोपार तंत्र का भाग नहीं है? जो सरोपारी तंत्र है उसका भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस जल से सीधे जलवाष्प में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कुल एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रयोग की जाती है? कुल होती है वो सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रबड़ को सहायता प्रदान करती है? रबड़ के लिए जो सहायक मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इधर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सिंचाई का परिणाम नहीं है? अत्यधिक सिंचाई का परिणाम जो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, मूलतः उत्पादकता वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वन का आर्थिक महत्व है? वन का आर्थिक महत्व है, तो इधर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट होगा, वन उत्पादकों का औषधीय प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है? वनोन्मूलन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इधर राइट होगा, पेड़ों का चयनात्मक कटाई। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सफलतापूर्वक संयुक्त वन प्रबंधन को क्रियान्वित किया है? तो वो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीव है? तो इधर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, कीट और सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रांस हिमालयन निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो ट्रांस हिमालयन है वो किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत में अधिकतर पाया जाता है? भारत में जो सबसे अधिकतर जैव भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2, दक्कन का प्रायद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य है?
जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य है। सौंदर्य संबंधी मूल्य, ऑप्शन नंबर ए हमारा इधर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा इधर राइट होगा, जैव पदार्थ ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम तरंग ऊर्जा परियोजना शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। विझिंजम से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में अत्यधिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत में जो है अत्यधिक वाणिज्यिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो होती है कोयले से, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वहन क्षमता कारक नहीं है? सतत वहन क्षमता कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ज्ञान पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कीटनाशक मुख्यतः क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन डैश के जनसंख्या स्तर को कम करते हैं। तो ये जो करते हैं ऑप्शन नंबर 2 बाल्ड ईगल के स्तर को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण बनती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, कांग्रेसी घास। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक यथास्थानीय संरक्षण प्रोग्राम है? यथास्थानीय संरक्षण प्रोग्राम जो है वो किसके लिए चलाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय उद्यान के लिए चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी मरुभूमि उड़ीसा में अवस्थित है? तो इधर है चिलिका जो है ये उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत है? जो गैर बिंदु स्रोत है वो प्रदूषण है ऑप्शन नंबर 2 कृषि भूमि कटाव। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का मुख्य स्रोत एक प्रदूषक के तौर पर है? मुख्य स्रोत, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर इधर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का भौतिक एजेंट है? जल प्रदूषण का भौतिक एजेंट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कणिक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता का लक्षण नहीं है? विषाक्तता का लक्षण नहीं है, तो इधर का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 मुक्त आयनकारी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उपचार अपशिष्ट नहीं है? जैविक उपचार अपशिष्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है? जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, प्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण सुधार एक आधारभूत कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 42वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 42, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण और इनके निपटान का सम्मेलन को कहा जाता है। तो इनके सम्मेलन को कहा जाता है
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। बसेल सम्मेलन, बसेल सम्मेलन इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली में नए वाहनों में प्रदूषण निवारण तंत्र की तुलना की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 BS6। क्वेश्चन नंबर 44 लगभग 8000 ईसा पूर्व कृषि के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग थी। तो उस समय जितनी जनसंख्या थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द WHO के स्वास्थ्य का भाग नहीं है। जो WHO है उसके स्वास्थ्य का भाग नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46 निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय संकट नहीं है। जो भूगर्भीय संकट नहीं है वो है हिमनद अग्रिम, हिमनद अग्रिम। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस वर्ष इतिहास में भारतीय तटरेखा सुनामी के कारण अधिकांश विध्वंस को दर्ज किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2004। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रकृति के 3 विचारों में से एक नहीं है। प्रकृति के प्रमुख 3 विचारों में से नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समता का भाग नहीं है। पर्यावरणीय समता का भाग नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 50 एनविस केंद्र टेरी के डैश के क्षेत्र में काम करता है। जो एनविस केंद्र टेरी है वो किस क्षेत्र में काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।